ओके, हेलो एवरीवन। दिस इज नेक्स्ट वीडियो ऑन असेंशियल वोकैब। ये हमारी 31st वीडियो है असेंशियल वोकैब के में। इसमें हम कवर करेंगे ज्योग्राफी के कुछ वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है हमारा हिल। हिल क्या होता है? छोटी पहाड़ी को क्या बोलते हैं? हिल बोलते हैं। जैसे आपको ये छोटी सी में दिख रही है, छोटे छोटे पहाड़ों को क्या बोलते हैं? हिल बोलते हैं। और बड़े पहाड़ों को क्या बोलते हैं? माउंटेन बोलते हैं। और रेंज क्या है? पहाड़ों या हिल की श्रृंखला को रेंज बोलते हैं। तो हिल क्या होता है? छोटी पहाड़। और माउंटेन क्या होता है? बड़े-बड़े पहाड़। और रेंज क्या होता है? पहाड़ों की श्रृंखला रेंज होता है, जैसे रेंज ऑफ माउंटेन्स। बाउल्डर वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे इतना बड़ा पत्थर दिख रहा है आपको, ये बाउल्डर है, जो कि चट्टान से निकले हुए हैं। चट्टान के पत्थरों को क्या बोलते हैं? बाउल्डर बोलते हैं। और पडल क्या होता है? आप ये देखो, थोड़ी-सी जो पानी इकट्ठा हो गया है, ये पडल है। इसको क्या बोलते हैं? पडल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा। हैमलेट क्या होता है? जैसे गाँव के बाहर-बाहर जब कुछ मकान बने होते हैं, जिसको हम ढानी भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हैमलेट बोलते हैं। टाउन का मतलब होता है जो अभी अंडर डेवलप्ड सिटी है। एक तो होता है विलेज, विलेज का मतलब तो प्रॉपर गाँव हो गया। एक होता है सिटी, सिटी का मतलब प्रॉपर शहर। जो इन दोनों के बीच में होता है, उसको क्या बोलते हैं? टाउन बोलते हैं। स्ट्रीम का मतलब होता है नदी की जो लहर होती है, वो स्ट्रीम होती है। ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी क्या होता है? देखो, अगर ये कोई नदी है, इसमें कोई नदी आकर मिल रही है, तो ये नदी क्या है? जो मिल रही है, ये क्या है? ट्रिब्यूटरी है। ये क्या है? ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी का मिलने वाली नदी। मिलने वाली, जैसे गंगा नदी है, उसमें और नदियाँ मिल रही हैं। यमुना मिलती है गंगा के अंदर, तो वो क्या है? यमुना क्या है? ट्रिब्यूटरी है गंगा की। नेक्स्ट है, अभी ये आगे वर्ड्स आएँगे। देखो, रिवर का मतलब होता है नदी। क्या है? रिवर होता है। सिंपल सा वर्ड है ये, ठीक है? माउंटेन में पढ़ लिया, बड़े-बड़े पहाड़ क्या होते हैं? माउंटेन होते हैं। रॉक्स क्या होती हैं? चट्टानें होती हैं। चट्टानों को क्या बोलते हैं? रॉक्स बोलते हैं। विलेज क्या है? गाँव। फॉरेस्ट जंगल। और सी या ओशियन। देखो, सी क्या होता है? समुंदर होता है, या सागर होता है, या समुंदर होता है। और ओशियन क्या होता है? महासागर होता है। और ग्लोब का अगर आपने मैप पढ़ा है, तो आपने ये मालूम होगा कि पूरी पृथ्वी में 5 ओशियन्स हैं। 5 ओशियन्स हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और अंटार्कटिक। ये 5 महासागर हैं पृथ्वी के ऊपर। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखते हैं क्या है? पेबल्स। पेबल्स क्या है? गोल-गोल जो पत्थर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? पेबल्स बोलते हैं। बुश या बुशेस का मतलब झाड़ियाँ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा माउंड। माउंड का मतलब होता है जैसे ये गोल सा बना हुआ ये माउंड है। ये क्या है? माउंड है। लेक का मतलब क्या है? जहाँ पे पानी एक जगह का फिक्स है, ये क्या है? लेक है। रिजर्वायर क्या होता है? जो इंसान ने बाँध बनाए हैं पानी को रोकने के लिए, ताकि पानी की एनर्जी का अपने अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकें। तो ये क्या होते हैं? डैम्स क्या होते हैं? रिजर्वायर होते हैं। अब देखो, एनवायरनमेंट की कुछ वोकैब करते हैं। देखो, एसिड रेन क्या होता है? जब रेन के अंदर एसिड आता है, उसको क्या बोलते हैं? एसिड। ये कब होता है? जब रेन में कुछ पॉइजनस गैसेस लाइक NO2, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाती है, तो रेन क्या है? थोड़ी वो हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। और जहाँ पर ये रेन गिरती है, वो क्या हो जाता है? जिन चीज़ों के ऊपर एसिड आ जाता है, यानी कि वो खराब हो जाती है चीज़ें। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो। रेन दैट कंटेन हार्मफुल केमिकल्स दैट कलेक्ट इन द एटमॉस्फेयर व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड। जब फॉसिल फ्यूल्स को हम जलाते हैं, तो एनवायरनमेंट में क्या होते हैं? गैसेस कलेक्ट हो जाती हैं। और जब वो बरसात होती है, वो पानी के साथ वो गैसेस आ जाती हैं। तो ऐसे इस रेन को क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वर्ड क्या है? बैन। देखो, बैन करना है किसी चीज पे रोक लगाना। बैन क्या है? किसी चीज पे रोक लगाना। जैसे प्लास्टिक बैग्स हैं, ठीक है ना? अल्कोहल है, स्मोक है, इन चीजों पे रोक लगा दी, इनकी बैन कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड आप सबको पता है कि जब व्हीकल्स हैं या हम जब सांस लेते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हमारा वर्ड है कार्बन फुटप्रिंट्स। A measurement of the amount of carbon dioxide a person adds to the atmosphere means एक आदमी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वो क्या है? उसका कार्बन फुटप्रिंट है। नेक्स्ट है कैर्किनोजन। कैर्किनोजन क्या है? ये कैंसर से जुड़ा हुआ कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस दैट हैज बीन लिंक्ड टू कॉजिंग वन और मोर टाइप ऑफ कैंसर। ये क्या है? वो कैंसर पैदा करने वाली चीज को क्या बोलते हैं? कैर्किनोजन बोलते हैं। कार पुलिंग का मतलब होता है, देखो जैसे यहाँ पे देखो, कार पुल करके जा रहे हैं, ये कार पुलिंग है। और क्लियर कट का मतलब होता है कटिंग कर देना, जंगलों को साफ कर देना। क्या होता है? क्लियर कट कर देना होता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। देखो, आजकल आप अभी देखो, पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सर्दियों के टाइम पे गर्मी पड़ रही है, गर्मियों के टाइम पे बारिश हो रही है।
ये क्या है, कंप्लीट पूरी दुनिया का क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कंपोस्ट क्या होता है, जो हमारे पास वेस्ट होते हैं, जो छिलके वगैरह पड़े, पील्स क्या होते हैं, छिलके होते हैं, फूड पड़ा है, घास पड़ी है, इनको दबा के जो हम एक ऑर्गेनिक वेस्ट तैयार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं। ये खाद की तरह काम करता है, फसलों में काम आता है। कम्यूट का मतलब होता है अपने घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, इसको क्या बोलते हैं, कम्यूट करना बोलते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, जैसे हमारे को एनवायरनमेंट को कंजर्व करके रखना है, यानी कि बचा के रखना है। कंजर्वेशन क्या होता है, बचाना होता है। कंज्यूम करना होता है खाना, इस्तेमाल कर लेना। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है गंदा, मैला, जैसे पानी देखो, बोतल पड़ी है, गंदगी पड़ी है, तो ये कंटेमिनेटेड वाटर है, यानी कि गंदा पानी है ये। नेक्स्ट है डेवलपिंग कंट्रीज, क्या है, वो कंट्रीज जहाँ पे पूरी सुविधाएं नहीं है अभी, वो क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है। और डेवलप्ड कंट्रीज क्या होती हैं, जहाँ पे मतलब कि कंप्लीट सुविधाएं लोगों के रहने के लिए, वो क्या डेवलप्ड कंट्रीज है। डोमेस्टिक वेस्ट, देखो डोमेस्टिक का मतलब घर होता है, वेस्ट का मतलब गंदगी हो गया, जो घर से गंदगी निकलती है उसको डोमेस्टिक वेस्ट या हाउस होल्ड वेस्ट बोलते हैं। ये क्या है, जैसे पिक्चर में देखो, ये डोमेस्टिक वेस्ट का एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा डोनेट, क्या दान करना। डंप होता है किसी कूड़े वगैरह को उसकी जमीन पे डंप कर देना, छोड़ देना। टू पुट वेस्ट इन द रॉन्ग प्लेस इज डंप करना। नेक्स्ट है इको कम्युनिटी या इको विलेज, देखो, या इको फ्रेंडली, देखो जो चीजें हमारे एनवायरनमेंट के लिए बढ़िया हैं, खराब नहीं है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हैं, वो क्या है, इको फ्रेंडली है हमारे लिए। वो चीजें क्या है, इको फ्रेंडली बोलते हैं उन्हें। नेक्स्ट देखते हैं, देखो एंडेंजर्ड स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब होता है नस्ल, और एंडेंजर्ड का मतलब जो खतरे में है। शेर की कुछ नस्लें हैं, वो खतरे में हैं, तो ये क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है। एनर्जी एफिशिएंट का मतलब होता है जो कम एनर्जी लेके ज्यादा काम करे, वो क्या है, एनर्जी एफिशिएंट चीजें होती हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटलिस्ट, देखो आईएसटी आ गया तो व्यक्ति बन गया, जो एनवायरमेंट की स्टडी करता है वो क्या होता है, एनवायरमेंटलिस्ट होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इकोसिस्टम, देखो इकोसिस्टम क्या होता है, देखो एक जगह है, वहां पे जीवन कैसे चल रहा है, उस सारे सिस्टम को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे कोई तालाब है, अब तालाब के आसपास क्या है, मछली, फूड चेन है भाई, सूरज से क्या प्लांट्स बनते हैं, प्लांट्स को मछली खाते हैं, मछली को जानवर खाते हैं, तो एक पूरी साइकिल चल रही है। तो एक जगह पे साइकिल, लाइफ साइकिल कैसे चलती है, वो वहां का इकोसिस्टम होता है। नेक्स्ट है एमिट करना, क्या छोड़ना होता है, जैसे यहाँ से क्या है, धुआं छोड़ रहे हैं, ये क्या एमिट कर रहे हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब है जो लुप्त हो गया है, जैसे बहुत सारे जानवर क्या है, लुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, और जो लुप्त नहीं हुआ उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंट बोलते हैं। जो लुप्त नहीं हुआ वो क्या एक्सटेंट, जो लुप्त हो गया वो क्या एक्सटिंक्ट है। फूड चेन का मतलब होता है, देखो किसी भी जगह पे फूड चेन क्या है, जैसे पहले कोई किसको क्या खाता है, फिर दूसरा खाता है, फिर तीसरा खाता है, इस चेन को क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। द ऑर्डर इन विच ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम ईट वन अनदर, एक जगह पे एक जानवर दूसरे को खा जाता है ताकि वहाँ का एनवायरनमेंट मेंटेन रहे, इसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या है, वो फ्यूल्स जो कि हमें जमीन के नीचे से मिल रहे हैं, फॉसिल्स के दबने के कारण, इनको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। जैसे पेट्रोल है, कोल है, पेट्रोलियम है, तो ये एग्जांपल किसके हैं, फॉसिल फ्यूल्स के हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पूरी ग्लोब का मतलब पृथ्वी, वार्म का मतलब गर्म, पूरी पृथ्वी का गर्म होना, क्योंकि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्रीन का मतलब क्या है, हरा भरा, यानी कि ये नेचर को, एनवायरनमेंट को इंडिकेट करता है, ग्रीन प्लेनेट को इंडिकेट करता है, कलर ग्रीन। ग्रीन हाउस गैस, देखो ग्रीन हाउस क्या है, गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है, क्योंकि ये क्या करती हैं, सनलाइट को ट्रैप कर लेती हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। नेक्स्ट है हैबिटेट, क्या होता है, रहने का स्थान होता है, जैसे समुद्र दिखा रखे हैं, ये क्या है, मछलियों का हैबिटेट है, रहने का स्थान है। हैजर्डस वेस्ट, वो वेस्ट जो के लिए हमारे लिए काफी खतरा है, वो क्या हैजर्डस वेस्ट है। मिनिमाइज करना, रिड्यूस करना, कम करना होता है। पेस्टिसाइड, ये फसलों में डाली जाती है पेस्ट को, यानी कि जो कीड़े फसलों में लग जाते हैं उनको मारने के लिए। पॉल्यूटेंट का मतलब होता है वो चीजें जो कि गंदगी फैला रही है, वो पॉल्यूटेंट होती हैं। और पॉल्यूशन, पॉल्यूट करना, गंदगी करना, पॉल्यूशन क्या होता है, गंदगी होता है। जैसे पॉल्यूशन फैल रहा है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन हो सकता है। तो पॉल्यूशन का मतलब गंदगी है। प्रिजर्व करना मतलब बचा के रखना, देखो वी नीड स्ट्रॉन्गर लॉज इन ऑर्डर टू प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट, अपने फॉरेस्ट को बचा के रखने के लिए हमें स्ट्रॉन्गर लॉज चाहिए। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर वाटर सप्लाई। नेक्स्ट है प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, रिसाइकिल करना, फिर से नया कर देना, रिड्यूस करना, कम करना होता है। और रीफोरेस्टेशन, देखो फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, और री का मतलब दोबारा फिर से जंगल या पेड़ लगाना, क्या होता है, रीफोरेस्टेशन करना होता है। और रिन्यूएबल, देखो ये एडजेक्टिव है क्योंकि एबल आ गया, और री का मतलब दोबारा, जिसको फिर से हम नया कर सकते हैं, वो चीज़ है कि रिन्यूएबल है। री का मतलब दोबारा, न्यू का मतलब नया।
जो चीज़ें फिर से नहीं हो सकती हैं वो क्या है, रिन्यूएबल है। रिलाई ऑन होता है किसी पे डिपेंड हो जाना। वी वोंट हैव टू रिलाई ऑन पावर कंपनीज इफ वी यूज सोलर एंड विंड पावर इंस्टेड। हमें पावर कंपनीज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा अगर हम विंड पावर का या सोलर पावर का इस्तेमाल करते हैं। रीयूज करना, फिर से इस्तेमाल करना। सेल्फ सफिशिएंट, जो अपने आप में पर्याप्त है उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ सफिशिएंट बोलते हैं। स्मोक, देखो स्मोक की फुल फॉर्म होती है स्मोक प्लस फोग, इसको क्या बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं। यानी कि देखो जब फैक्ट्री से या व्हीकल से धुआं निकल रहा है साथ में धुंध मिक्स हो जाए, यानी कि एक तो है धुआं, धुएं के साथ जब धुंध मिक्स हो जाती है ना उसको क्या बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं। थ्रो अवे का मतलब होता है फेंकना। थ्रो अवे का मतलब क्या है, फेंकना। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। टॉक्स किसका रूट है, इंग्लिश में जहर का रूट है। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। टॉक्सिन जहरी वस्तु, जहरीली वस्तुएं। यूज अप करना होता है किसी चीज का पूरा इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। वेस्ट का मतलब वेस्ट करना। वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है, जंगली जानवरों की लाइफ क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ। जीरो एमिशन, देखो एमिट करना मतलब होता है छोड़ना, और जीरो का मतलब नहीं। जब कोई व्हीकल है, फैक्ट्री ये बिल्कुल भी धुआं नहीं छोड़ रही तो उसको क्या बोलते हैं, ये जीरो एमिशन पे है। ये क्या है, जीरो एमिशन। एमिशन का मतलब छोड़ना, जीरो का मतलब जीरो। जब कोई व्हीकल या बाइक या फैक्ट्री कोई भी एमिशन नहीं करती तो वो जीरो एमिशन पे काम कर रही है। तो ये हमने कुछ और वोकैब की, एसेंशियल वोकैब 31। विल डू मोर वर्ड्स नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।